हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब जब धरती पर पाप और अन्याय बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के अब तक कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू धर्मों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में कलयुग में जन्म होगा। वहीं कलयुग में वे कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वह 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब और कहां मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। हनुमान जी चिरंजीवियों महापुरुषों में सबसे पहला नाम आता है भगवान श्री राम के अन्य भक्त बजरंगबली हनुमान जी का। हनुमान जी को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान राम से कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा के प्रचार की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय 151 के अनुसार एक बार भीम गंधमादन पर्वत से पुष्प लाने गए थे, तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली श्रीलंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। हनुमान जी आज भी अपने प्रभु के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे कल्कि अवतार के साथ मिलकर इस धरती से अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। परशुराम चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में दूसरा नाम परशुराम जी का आता है। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। चिरंजीवी होने के चलते उनके भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखे थे। परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार परशुराम कल्कि अवतार के समय उनके गुरु बनेंगे और उन्हें युद्ध कला और धर्म की शिक्षा देंगे। वे कल्कि के साथ मिलकर पृथ्वी से अधर्म का नाश करेंगे। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्णा ने ब्रह्मास्त्र का गलत उपयोग करने के कारण अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वे सदियों तक धरती पर भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ किले में मौजूदा प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर रात भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का एक लौता ऐसे अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका गुणगान करेंगे। राजा बलि अगले चिरंजीवी महापुरुष हैं। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता था। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान विष्णु ने राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो कि राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि दान में राजा बलि से मांगी। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन माप पाएंगे और कुछ मांग लो, लेकिन वह वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहाँ आप चाहो 3 पग जमीन अभी ले लो। तब ब्राह्मण देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतल लोक में बसा दिया। भगवान विष्णु ने बलि को वरदान दिया कि वे कल्कि अवतार के समय पुनः पृथ्वी पर लौटेंगे और धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। विभीषण 5वें महापुरुष लंकाधिपति विभीषण है। विभीषण प्रभु राम के अन्य भक्त थे। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था कि भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए धर्म का साथ दिया। यही कारण था कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था।
था, जो कि आज के युग यानी कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने का प्रमाण रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण की मुलाकात हुई थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है, इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन यह जरूर पता है कि उनका उस युग में भी होने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि अवतार से मिलना। महर्षि वेदव्यास विभीषण के बाद अगले चिरंजीवी महापुरुष हैं महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत के अलावा 18 पुराणों और ब्रह्मसूत्र की भी रचना की। वेदव्यास को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और उन्हें आदि गुरु की उपाधि दी गई है। गुरु पूर्णिमा का पर्व उनके सम्मान में मनाया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। वेदव्यास ने महाभारत में भगवद गीता का उपदेश दिया, जो आज भी जीवन के मार्गदर्शन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। महर्षि व्यास ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर इंतजार कर रहे हैं। कृपाचार्य ये कलयुग के आखिरी और 7वें चिरंजीवी महापुरुष हैं। कृपाचार्य महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक हैं। वे अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के आचार्य थे। भागवत पुराण के अनुसार कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। कृपाचार्य इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर उन्हें यह वरदान प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। यह उनकी महानता और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार कल्कि से कब और कहाँ मिलेंगे।